फखर जमान ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एम ही है सेमीफाइनल रीच करना। हमें पता है कि हम बने हुए अभी टूर्नामेंट में, हमें पता है कि हमारा चांस है। हमने 2 मैचेस जीतने हैं और बाकी रिजल्ट्स हमने अल्लाह पे छोड़ दिए हैं। जो रिजल्ट्स हमारे फेवर में आएंगे हम लोग इंशाल्लाह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। फखर ने मैन ऑफ द मैच बनने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में और पोस्ट मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा था अपनी गेम पे। एशिया कप में मेरा बहुत बुरा फॉर्म लगा हुआ था, उसके बाद मैंने सीखा, मैंने इंप्रूव किया, मैंने अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना था और इसीलिए मैं वापस आ गया हूं फखर 2.0 बन के। ये एक दूसरा और इंप्रूव फखर जमान है। उन्होंने कहा कि मैं आगे भी पाकिस्तान को मैचेस जितवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी फॉर्म लगी रहे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान के मस्ट विन और डू और डाई मैचेस हैं, जिनके लिए पाकिस्तान की सेमीफाइनल होप्स जो हैं वो पिंड है और पाकिस्तान अपनी प्राइड के लिए खेलना है, उसमें फखर ने कहा कि मैं मैन ऑफ द मैच बनना चाहता हूं। वो मैचेस में पाकिस्तान को जितवाना चाहता हूं, अपनी नेशनल गेम खेलना चाहता हूं। जैसे आज उन्होंने 7 छक्के मारे, वैसे ही परफॉर्मेंस फखर जो है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और फखर को पिचेस सूट करेंगी। कलकत्ता और बेंगलोर में वो मैचेस और फखर जमान फौजी जाने जाते हैं अपनी अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले में, नेचुरल स्ट्रोक प्ले की वजह से। जब उनको आप फ्रीडम देते हैं, जब उनको आप कहते हैं प्ले योर ओन गेम, तो वो इसी तरह खेलते हैं जैसे उन्होंने आज खेला। साथ साथ फखर ने यह भी कहा कि हमारे बॉलर जो हैं वो एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं, तो फास्ट बॉलिंग पे काम नहीं कर रहे। यहां पर एक्यूरेट बॉलिंग चलती है, नप्पी तुली बॉलिंग चलती है, लाइन लेंथ पे बॉल करना होता है, सिर्फ पेस के साथ नहीं करना होता। पेस इज पेस यार, ये नहीं होता, ये पाकिस्तान में चल जाता है। उन्होंने कहा लेकिन इंडियन पिचेस पे आपको एक्यूरेट होना पड़ता है, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। और आज उन्होंने तारीफ कर दी शहीन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर और हारिस रऊफ की, जिस तरह उन्होंने नप्पी तुली बॉलिंग की और जिस तरह उन्होंने मैच में रखा पाकिस्तान को बांग्लादेश के अगेंस्ट, एक छोटे टोटल पर रिस्ट्रिक्ट किया बांग्लादेश को, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन एक थोड़ी सी स्ट्रेंज बात कर दी फखर जमान ने। उन्होंने कहा मेरी नी इंजरी इतनी सीवियर नहीं थी जिस तरह से बताया जा रहा था और मैं पहले वाले मैचेस भी खेल सकता था अगर पाकिस्तान टीम को, मैनेजमेंट को, कैप्टन को मेरी जरूरत होती। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। फखर का ये कहना है कि उनकी नी इंजरी ऐसी नहीं थी कि उनको बाहर रखती वो मैचेस से, उनको नहीं खिलाया गया क्योंकि टीम मैनेजमेंट शायद उनको नहीं खिलाना चाहती थी, रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए इमाम और अब्दुल्ला खेल रहे थे। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि इमाम ने 6 मैचेस खेले, एक सिर्फ उनकी हाफ सेंचुरी आई थी 70 रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो भी हम मैच हार गए थे चेस करते हुए। उसके अलावा 2 वार्म अप मैचेस उन्होंने खेले, 8 इनिंग्स में सिर्फ एक 50 था इमाम का, और आज फखर ने एक ही इनिंग्स में 50 कर दिया और 7 छक्के भी मारे। तो इमाम क्यों खेलते रहे पहले मैचेस, फखर जमान को पहले क्यों नहीं ट्राई किया गया, ये क्वेश्चन बनता है। 7 चांसेस आपने इमाम को दे दिए, एक अगर आप वार्म अप मैच भी एक्स्ट्रा गिने, 8 मैचेस के बाद आपने इमाम को फाइनली ड्रॉप करने का फैसला किया और आपने फखर खिलाया। और फखर खुद कह रहा है कि मेरी नी इंजरी इस तरह की नहीं थी, इतनी सीवियर या इतनी बुरी नहीं थी कि आप मुझे बाहर रखते टूर्नामेंट से, बाहर रखते मैचेस से। तो क्यों टीम मैनेजमेंट को फखर की जरूरत नहीं पड़ी? कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट करें कि अगर फखर पुराने मैचेस, पिछले मैचेस खेलता, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, तो क्या पाकिस्तान नहीं जीत सकता था? क्या पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में ना होता आज? आज ही क्यों फखर को खिलाया गया जब ऑलमोस्ट बाहर हो चुका पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से? ये कमेंट करके आप लोग बताएं, वीडियो को शेयर करें, इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों कमेंट करें।